मुकदमा एक और सेशन जज साहब के पास है, इसके बाद उस कोर्ट में मैंने पेश होना है। एक पहलू इसका ये है। इसका दूसरा पहलू ये है कि मैं एक और मुकदमे की तरफ आपके जरिए कौम की तवज्जो चाहता हूं कि कल एक जो पाकिस्तान के अंदर मफरूर था और लंदन में बीमार था और उसके लिए सरकारी जहाज गया, ये बड़ी अलार्मिंग बात है मैं कहना चाहता हूं। और इस पे मैंने मशवरा किया है इमरान खान से और हम इसके ऊपर लीगल एक्शन करने लगे हैं। और यह है कि एक ड्रीम जेट है पाकिस्तान का, और उसमें सिवाय 2-3 बड़े एग्जेक्टिव अहदेदारों के अलावा बाकी कोई शख्स नहीं उसमें को इस्तेमाल कर सका। तो उसमें एक मफरूर जो एक वजीर आजम के जहाज में बैठ के गया था जब वो मफरूर था और बीमार कह रहा था मैं हो गया हूं, और दूसरे वजीर आजम के जहाज में बैठ के वो आया है, लेकिन ना पहले वजीर आजम का जहाज उसकी जाती मलकियत थी, ना इस वजीर आजम इम्पोर्टेड का जहाज जाती मलकियत है। अब मैं इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि किसका लिखा हुआ है कि कौन सा इदारा है जिसके जहाज में वो बैठ के आया। वो हमारा सब का कौमी इदारा है और सारे इदारे आप सब के टैक्सों से और हमारे टैक्सों से, मैं तो पहले दिन से टैक्स पेयर हूं, तो इसलिए आप लोग भी हैं, आपको तनख्वाह से पहले टैक्स काटा जाता है। पाकिस्तान के लोग जो टैक्स देते हैं उस पे सारी दुनिया से मुजरम इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि एक दफा पहले हमारे एक पड़ोसी मुल्क में एक अमेरिका की जंग लड़ने के लिए सारी दुनिया से लोग इंपोर्ट किए गए थे, उसका नतीजा हमने भुगता। ये भी बहुत खतरनाक बात है कि पाकिस्तान के हसास तरीन जहाज में एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है और जो जमानत पे भी अभी नहीं है, वो सीधा वजीर आजम के जहाज पे चढ़ता है, यहाँ पे आता है। और उससे पहले पाकिस्तान में 100, अब मैं क्या उसको कहूं, गीगाबाइट से आप कह लें से भी ज्यादा जो पीएमओ है पाकिस्तान का, वजीर आजम का दफ्तर है, उसके अंदर से उनके अली शाह के हुए थे और जो टेप हुए थे फोन, उसमें देख लीजिएगा एक वकील का भी जो उस वक्त बीबी का केस कर रहा था उसका नाम है कि उसका फोन भी टेप होता है। उसके बाद फिर आपने देखा कि डॉन लीक्स आया, उसके बाद आपने देखा कि अल्मेडा वाला लीक्स मुल्तान से आया, और ये लीक दिस इज द 5th इन लाइन, 5वां है आला अदलिया से कि ये बहुत संजीदा मामला है कि मुल्क का सबसे बड़ा ऑफिस जिसमें सारे पाकिस्तान के रियासती फैसले होते हैं और जिस ऑफिस में सारे फैसलों की चाबी भी एक तरह से, मैं इशारे में बात कर रहा हूं, हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, वहां पे है। तो उस इदारे में से अगर कोई 100 घंटे या 105 घंटे सारी गुफ्तगुएं टेप करके उनको नेट पे फॉर सेल लंडा बाजार में लगा देता है, तो उसके मुस्तकबिल के बारे में दुनिया क्या कहेगी और कितना बड़ा मजाक बना है हमारा। तो इसलिए मैं मुतालबा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन हम इस पे भी गौर कर रहे हैं कि इसको हम कोर्ट के अंदर लेके जाएं। और ये जो कल हुआ है एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत सीरियस बात है कि प्राइम मिनिस्टर के जहाज में एक मफरूर बैठ के चला जाए, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आए मफरूर को वापस लाए और वो मफरूर उस जहाज के अंदर आए जो अगर वो चार्टर करता तो उसका हीथ्रो एयरपोर्ट से यहां तक का जो किराया है वो लाखों में नहीं पड़ता, वो उससे ज्यादा पड़ता अगर चार्टर करता वो ड्रीम जेट ये वाला। तो इसलिए ये एब्यूज ऑफ अथॉरिटी है वर्स्ट किस्म का। इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह अजीज आज ही कोई करने लगे हैं कुछ लीगल कार्रवाई। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है ऑडियो लीक्स होना शुरू हो जाती हैं। खान साहब ने भी अपना दौर काटा, तो इसका क्या मतलब हम लेंगे, क्या खान साहब की कोई ऑडियो लीक्स होंगी फ्यूचर में? और इसके अलावा आपने इसहाकडार की बात की, तो जो एनआरओ लिया गया है, तो क्या समझते हैं कि क्या जो केस है वो अकाउंटेबिलिटी के दायरे इख्तियार में रहेगा या वो भी बरी हो जाएंगे? जिस तरह देखें, जो एनआरओ है उसकी जब मुखालफत कर रहे थे इमरान, तो उन्होंने 4 बातें की थी। इस ऑडियो लीक से वो चारों साबित होती हैं। लेकिन जो आपका सवाल है वो मुझसे नहीं बनता, वो एक मानसेरे के अवानों की बहू है, उससे पूछें जिसके पास फैक्ट्री है ऑडियो की। वो हर बंदे को कहती है तेरी मैं ऑडियो लीक कर दूंगी, तेरी लीक कर दूंगी, और धमकियां देते हैं, वो इक्तदार में आ जाते हैं धमकी देने वाले। और जो पाकिस्तान के पैसे लूट के जाते हैं
लूट सेल में से वो पता नहीं किस किस को क्या क्या बांटते हैं या तोहफे पेश करते हैं, उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि लूटने वालों को फिर इनामी कुर्सी पे फिर दोबारा बिठाया जाता है कि मजीद लूट लो जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के अंदर और गरीबों के अंदर जान। जहां तक ऑडियो लीक्स का सवाल है तो ये मरियम नवाज से पूछा जाए, जो इस काम का दावा करती है हमेशा कि मेरे पास ऐसी ऐसी ऑडियोज और वीडियोज हैं जो मैंने निकाली तो सबको कहती है तुम्हारा ये हो जाएगा और तुम्हारा वो हो जाएगा। उन्होंने 2 ऑडियो लीक्स किए थे, 3 बल्कि, एक साबिक चीफ दूसरा बुशरा इमरान खान का झूठा साबित हुआ, तीसरा एडिटेड साबित हुआ जो उन्होंने IMF के हवाले से किया था शौकत तरीन का। लेकिन ये तो वो दावे थे जो मरियम साहबा ने किए थे, ये तो किसी का दावा ही नहीं है। ये जिस तरह से आपने देखा बाहर से पनामा आया था, ये भी तो बाहर से आया है, ये पाकिस्तान के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन बात का काम है पाकिस्तान के जितनी भी पाकिस्तान की सबसे पहले तो सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान का, लोग कहते हैं मैं अगरचे कौटे का हूं, मैं कहता हूं सबसे बड़ा एसेट आप हैं, सारे पाकिस्तान के लोग हैं। कोई मुल्क या रियासत दीवारों से नहीं बनती या दरख्तों और पहाड़ों से नहीं बनती, उसमें लोग होते हैं। सबसे बड़ा एसेट हमारा पाकिस्तान के लोग हैं। अगर सारे इदारे, सारा पैसा, सारे जोर, सारे वसाइल और सारी अफरादी कुव्वत लगा के एक इमरान खान को रोकने के लिए, और इमरान खान के हामी कभी एंकर पकड़े जाते हैं, कभी सहाफियों को नौकरी से निकाला जाता है, कभी बच्चे उठाए जाते हैं, कभी दरवाजे किसी रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता, किसी बनाना रिपब्लिक को हम नहीं जानते तारीख में जिसमें ऐसा होता हो। तो दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज, हमारी इमरान खान की आपने देखा मिस्ड कॉल पे पूरे पाकिस्तान में लोग निकलते हैं, तो असली